Good morning, children. Here I am again with another lesson of science. Today our lesson is on synthetic fibers. सिंथेटिक फाइबर, आपने नाम सुना होगा. फाइबर दो तरह के होते हैं, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं. प्लांट से लाइक कॉटन, जूट, लिनन, ये ऐसे फाइबर हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. और वूल और सिल्क जो हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं. वूल और सिल्क एनिमल फाइबर्स हैं और कॉटन, सिल्क ये सब प्लांट फाइबर्स हैं. और ये सारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर. ये सब है नेचुरल फाइबर. नेचुरल फाइबर वो होते हैं जो इंसानों द्वारा नहीं बनाए जाते, जो हमें प्लांट या एनिमल से नेचुरल तरीके से हमें मिलते हैं. फाइबर दैट ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल वे. अब आज हम ले रहे हैं सिंथेटिक फाइबर. इस लेसन में इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी डिफाइन, इसकी स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. सबसे पहले लेते हैं डिफाइन. डिफाइन क्या है? फाइबर दैट मेड बाय ह्यूमन बीइंग इन लेबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स. जब इंसानों द्वारा केमिकल का यूज करके लेबोरेटरी में ये फाइबर बनाए जाते हैं उनको कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या होती है? जैसे कि आप एक माला देखते हैं, ये माला, इसमें बहुत सारे मोती लगे हुए हैं, ये बहुत सारे बीड्स लगे हुए हैं. अगर इसके एक बीड की बात करें, एक, ये कहलाएगा मोनोमर. जैसे मोती है इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर की स्ट्रक्चर होती है. इसमें एक को बोलते हैं मोनोमर, और यानी ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर, ये भी मोनोमर, 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 और ये सब आपस में जुड़कर एक चेन बना लेते हैं और फिर ये कहलाते हैं पॉलीमर. पॉलीमर यानी जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं एक तरह के पॉलीमर होते हैं. और ये बनते किससे हैं? बहुत सारे मोनोमर से. पॉलीमर दो वर्ड से बना है, पोली एंड मर. पोली मीन्स बहुत सारे, बहुत, और मर का मतलब हो गया यूनिट, यानी बहुत सारी यूनिट्स, यानी मोनोमर की बहुत सारी यूनिट बनके मिलके क्या बनाती हैं? पॉलीमर. ठीक है, ये तो हो गई. उसकी डिफाइन बता दिया आपको, स्ट्रक्चर बता दिया. अब बात करते हैं इसके टाइप्स की. इसके 5 टाइप हैं, जैसे आप नाम देख रहे हैं, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड लाइक्रा. ये 5 तरह के सिंथेटिक फाइबर हैं. 1 बाय 1 इसके बारे में हम पढ़ेंगे. पहला है, फर्स्ट है हमारा रेयॉन. फर्स्ट है रेयॉन. रेयॉन जो है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से फेमस है. ठीक है, सिल्क आपने सुना होगा, काफी लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है, बहुत डेलिकेट होता है और बहुत कॉस्टली भी होता है. उसको हर इंसान खरीद नहीं सकता है. तो ये एक उसका सिंथेटिक अदर ऑप्शन है कि इस रेयॉन को हर कोई खरीद सकता है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है. और जो असली सिल्क होता है उसमें कीड़े लग जाते हैं तो वो खराब भी बहुत जल्दी हो जाता है. लेकिन जो ये आर्टिफिशियल सिल्क होता है ये काफी ड्यूरेबल होता है, काफी टाइम तक चलता है. तो ये रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है. ये मैनमेड है, ये मैनमेड भी बोल सकते हैं आप, सिंथेटिक भी बोल सकते हैं. मैनमेड फाइबर है ये. और ये बट ये बनता नेचुरल चीज से. किससे बनता है ये? वुड पल्प, लकड़ी के पल्प, जो एक नेचुरल चीज है उससे ये सिंथेसाइज होता है. बहुत जगह ये काम आता है, मतलब ड्रेस मटेरियल जैसे क्लोथ्स बन गए, कर्टेन हो गए, उनको बनाने में रेयॉन का यूज होता है. ठीक है, तो आपको कुछ बस ये बात ध्यान रखने की, एक तो ये आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से फेमस है. दूसरा ये चीप होता है, सिल्क की तरह टेक्सचर होता है इसका. ये वुड पल्प से बनता है और ये ड्रेस मटेरियल बनाने में यूज होता है. अब दूसरी पे बात करते हैं. सेकंड हमारा फाइबर है नाइलॉन. जैसे आप इसके नाम देख रहे हैं, नाइलॉन. नाई मतलब ये न्यूयॉर्क और लंदन दो जगह पे सबसे पहले डेराइव हुआ था. तो न्यूयॉर्क से लिया NY एंड लंदन का लिया LON. तो इस हिसाब से इसका नाम पड़ गया. दोनों के नाम अल्फाबेट लेके इसको बनाया गया, इसका नाम रख दिया नाइलॉन. अब ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर. ये फाइबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. जैसे वायर्स होती है, मेटल वायर्स से उनकी इलास्टिसिटी भी इतनी अच्छी होती है कि आप उससे भारी से भारी चीज भी
उठा सकते हैं। इसी तरह से इस नायलॉन की जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है। तो इसका ये बनता किसे, ये किसी नेचुरल चीज से नहीं बनता। जैसे अब रेयन बनता है वुड पल्प से, जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, बट ये नेचुरल से नहीं बनता। ये किससे बनता है, ये कोल, वाटर, एयर, ये इन चीजों से नायलॉन फाइबर बनता है। स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, जैसे सॉक्स बनाने में, टूथब्रश बनाने में, रोप्स, रस्सियां, टेंट हो गए, स्लीपिंग बैग हो गए या कर्टेन हो गए, इन सबको बनाने में नायलॉन फाइबर का यूज होता है। थर्ड हम लेते हैं पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी एक तरह का सिंथेटिक फाइबर है। इसकी एक क्वालिटी है कि ये किसी के साथ भी बहुत अच्छे से मर्ज हो जाता है, जैसे ये मिक्स हो जाता है। अगर ये इसका एक नाम है पॉलीकोट, ठीक है। पॉलीकोट में एक तो हो गया पॉलिस्टर और एक हो गया कॉटन, यानी पॉलिस्टर प्लस कॉटन, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, पॉलीकोट। और एक होता है पॉली वूल, वो पॉलिस्टर और वूल, इन दोनों का मिक्सचर होता है। ये दो चीजों के मिक्सचर से ये चीज बनती है, ठीक है। इसके दो एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, टेरिलीन और पेट, PET, पेट। ये दो पॉलिस्टर हैं जो काफी फेमस हैं। और जो पेट है, ये हमारी जो बोतल जिसमें आप पानी वानी पीते हैं, प्लास्टिक की बोतल वगैरह हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, या फिल्म हो गई, या वायर हो गई, वो इस पेट से बनती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, इनसे क्या क्या बनता है, यूटेंसिल्स, वाटर बोतल, फिल्म एंड वायर्स, जिससे बनती है पेट नाम के पॉलिस्टर से बनती है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ है एक्रिलिक, ACRYLIC, एक्रिलिक। जैसे रेयन एक तरह का सिल्क है, वैसे एक्रिलिक भी एक तरह का वूल होता है। ये आर्टिफिशियल वूल है, ये रियल वूल नहीं है। रियल वूल भी सिल्क की तरह काफी कॉस्टली होता है, उसको हर कोई खरीद नहीं सकता, उसको हैंडल करना काफी दिक्कत, मतलब काफी मुश्किल में रहता है। आपको पता है वूल कहाँ पे यूज होता है, विंटर्स में हम लोग स्वेटर पहनते हैं, ब्लैंकेट वगैरह यूज करते हैं, तो गर्म जो चीजें बनती है वो वूल से बनती है। लेकिन जो एक्रिलिक है ये एक आर्टिफिशियल वूल है, ये सस्ता होता है, काफी ड्यूरेबल भी होता है, तो इसलिए ये काफी फेमस है। फिफ्थ नंबर पे हम हैं लाइक्रा। लाइक्रा का नाम आपने सुना होगा। लाइक्रा एक इस तरह ऐसा सिंथेटिक फाइबर है, ये भी लेबोरेटरी में बनता है, मैनमेड है, और इसकी क्वालिटी क्या है, ये स्ट्रेचेबल बहुत है। यानी इससे बने हुए ड्रेसेस या चीजें पतले से पतला इंसान भी पहन सकता है और मोटे से मोटा भी। जैसे लेडीज में लेगिंग पहनते हैं या स्विमिंग कॉस्ट्यूम होते हैं, वो टाइट फिटेड होते हैं, वो हर बॉडी स्ट्रक्चर का इंसान उसे पहन सकता है, ठीक है। तो लाइक्रा की क्वालिटी क्या है कि ये स्ट्रेचेबल बहुत होता है। तो ये हमने अभी 5 सिंथेटिक फाइबर पढ़े। इन सब की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कुछ गुण कह सकते हो आप। ये देखिए आप, इन सब की कुछ प्रॉपर्टीज हैं सबकी। ये नंबर 1, ये इसकी हैं प्रॉपर्टीज। नंबर 1, चीप। सबसे पहली बात तो क्या, ये सारे नायलॉन इजीली अवेलेबल है, सस्ते होते हैं, हर किसी के बजट में होते हैं, इसलिए काफी फेमस है। बजाय के सिल्क और जैसे वूल है, जो रियल सिल्क और वूल है वो काफी महंगे होते हैं, तो इसलिए ये काफी पॉपुलर फाइबर्स हैं। दूसरा है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ। मतलब ये जो ओरिजिनल चीज होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर की बनी चीजें हैं काफी टाइम तक, काफी लॉन्ग टाइम तक काम में ली जा सकती हैं। तीसरी इसकी क्वालिटी है कलरफुल, यानी इन फाइबर्स को आप कोई भी कलर, इनको डाई करना बहुत इजी है, तो कलरफुल चीजें सबको पसंद है, तो इजीली ये डाइबल हैं, इसलिए भी पॉपुलर है। फोर्थ आती है इजी टू वॉश। दिख रहा है आपको, इजी टू वॉश, यानी इनको धोना बहुत ही इजी है। जरा सा आपने सोप यूज किया, थोड़ा सा अप्लाई किया, थोड़ा सा इसको रब किया और रेडी टू वॉश। इसको ज्यादा मेहनत नहीं लगती है।
फिफ्थ आता है रिंकल फ्री। रिंकल क्या होता है? सलवटें। आप देखते हैं, आप स्कूल वगैरह भी जाते हैं तो या कहीं फंक्शन में जाते हैं, कॉटन के अगर हम कपड़े पहन ले तो वो बहुत आयरन मांगते हैं, काफी उसको मेहनत लगती है। लेकिन रिंकल फ्री ये सारे ऐसे फाइबर हैं, इनको धो और पहनो, ठीक है। वॉश एंड यूज वाली चीजें, इनको ज्यादा आयरन की इनकी जरूरत नहीं है, इनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। तो ये आपको मैंने 5 इसकी क्वालिटीज बताई, प्रॉपर्टीज बताई, जिसकी वजह से ये फाइबर बहुत ही फेमस है, ठीक है। लेकिन अब ये तो थी प्रॉपर्टीज, इसके साथ साथ इनकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। एक तो क्या है कि ये हाँ जी, एक तो है कैच फायर, कैचेस फायर। वैसे तो ये बहुत अच्छे हैं। मेल्ट ऑन हीटिंग, वैसे तो ये फाइबर काफी, अभी आपको इतनी सारी प्रॉपर्टी बताई, अच्छे हैं। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज, एक कमी क्या है कि ये फाइबर को हमें बहुत ध्यान से पहनना पड़ता है। अगर इनके पहन के हम किचन विचन में चले गए और हमने लूज कपड़े पहने तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है और फिर हमें नुकसान कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये कपड़े पहनकर हो सके तो आग के पास ना जाएं। और दूसरा मेल्ट ऑन हीटिंग, अगर इनको हीट मिल जाए थोड़ी तो ये फाइबर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। अदरवाइज ये क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है, बट अगर हीट मिल जाए तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा? सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा, उनकी डिफाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स। उनके 5 टाइप्स थे, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एंड लाइक्रा। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और फिर हमने कुछ उसके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो ये तो हमने आज पढ़ा सिंथेटिक फाइबर के बारे में। आपने ये भी पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आज का मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद मी, स्टे सेफ, थैंक यू।